जब आज की जनरेशन सुपर हीरो और मल्टीवर्स की दुनिया में खोई हुई है, तब डायरेक्टर और राइटर अश्विन कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो भारतीय कथाओं की आत्मा से निकली है। यह फिल्म है महावतार नरसिम्हा, एक ऐसी कहानी जिसकी शक्ति, करुणा और भक्ति की मिसाल सदा से दी जाती रही है। महावतार नरसिम्हा को केवल एक एनिमेटेड मूवी कहना इसकी गहराई और आत्मिक प्रभाव के साथ अन्याय होगा। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक विजुअल चमत्कार है और एक ऐसा इमोशनल अनुभव है जिसे देखकर आप अंदर से बदल जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जो इसे इतना खास बनाता है? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप के घर से, जहां जन्म लेते हैं दो जुड़वा असुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इन दोनों का उद्देश्य था भगवान विष्णु से बदला लेना। हिरण्याक्ष के आतंक से धरती कांप उठती है। भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं और उसका वध करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है हिरण्यकश्यप, जो सत्ता, अभिमान और अहंकार का प्रतीक बन चुका था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिससे उसका वध असंभव लगने लगा। उसी के घर जन्म लेता है उसका सबसे बड़ा विरोधी, उसका ही पुत्र प्रहलाद। 5 साल का यह बालक विष्णु जी का अनन्य भक्त था। पिता के हर आदेश के विरुद्ध वो भगवान की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहा। और फिर आता है वह क्षण जब भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं नरसिम्हा अवतार में। न इंसान न पशु, एक ऐसा रूप जो हर शर्त से परे था। भगवान स्तंभ से प्रकट होते हैं। यह दृश्य इतना शक्तिशाली और भावनात्मक है कि दर्शकों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महावतार नरसिम्हा को खास बनाती है उसकी भव्यता। हर दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर की दीवार से उतारा गया हो। विष्णु जी के वराह और नरसिम्हा रूप को जिस दिव्यता और विस्तार से दिखाया गया है, वो भारतीय एनिमेशन को एक नई ऊंचाई देता है। और सबसे गौरव की बात, इस फिल्म का पूरा VFX भारत में ही तैयार हुआ है। दूसरी बात, यह केवल कहानी नहीं, एक अनुभव है। प्रहलाद की मासूमियत, उसकी निडरता और भगवान का आशीर्वाद कभी आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेगा तो कभी आपकी आंखें नम कर देगा। तीसरी बात, यह फिल्म हर उम्र के लिए परफेक्ट है। जहां आज की फिल्में या तो बच्चों को टारगेट करती हैं या फिर बड़ों को, वहीं महावतार नरसिम्हा दोनों को जोड़ने वाला एक सेतु है। बच्चों को यह फिल्म रोमांच, संस्कार और भक्ति सिखाती है। बड़ों के लिए यह एक सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम है। चौथा और सबसे बड़ा फैक्टर, एक नया देव यूनिवर्स शुरू हो रहा है। जैसे मार्वल और DC का सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वैसे ही अब भारत का भी अपना दिव्य यूनिवर्स होगा। डायरेक्टर अश्विन कुमार ने कहा है, महावतार नरसिम्हा इस ब्रह्मांड की पहली फिल्म है। आने वाले समय में विष्णु जी के अन्य अवतारों पर भी फिल्में बनाई जाएंगी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 9.9 है। माउथ पब्लिसिटी के दम पर, बिना भारी मार्केटिंग के, इसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। लोग इसे एक मास्टरपीस और इमोशनली डिवाइन अनुभव कह रहे हैं। हाँ, एक कमी जरूर रही, प्रमोशन की। अगर सही रणनीति होती तो यह फिल्म हर थिएटर में हाउसफुल होती। लेकिन अब यह फिल्म अपने कंटेंट और भक्ति की शक्ति के बल पर दर्शकों तक खुद पहुंच रही है। कुछ लोग कह रहे हैं यह फिल्म सयारा जैसी फिल्मों के लिए एक जवाब है, और शायद यही सच है। महावतार नरसिम्हा सिर्फ एक धार्मिक फिल्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक यात्रा है। यह भगवान और भक्त के रिश्ते को इतने सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है कि हृदय भाव विभोर हो उठता है। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाए, मन को शांति दे और आंखों को सुकून, तो यह फिल्म आपके लिए है। जाइए, अनुभव कीजिए महावतार नरसिम्हा। जय श्री कृष्ण, जय श्री नरसिम्हा।